फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आप सभी जो है काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि राजस्थान को का जो सिलेबस है किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है ताकि जो है आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, है ना। तो आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा क्योंकि कल जो है इसकी लास्ट डेट थी। और जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो अब सीरियस हो जाओ क्योंकि 10,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती हैं। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सपना पूरा होने वाला है अगर आप सीरियसली जो है और आप एग्जाम की अहमियत को समझते हुए टू द पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करोगे, है ना। एक होता है बहुत ज्यादा पढ़ना और एक होता है एक स्मार्ट तरीके से कम पढ़ना, लेकिन वो पढ़ना जो आपके एग्जाम में आए, है ना। तो अभी जो है आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई स्मार्ट टेक्निक जो है आपको फॉलो करनी है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि भाई चाहे एक बच्चा 10 घंटे पढ़ा और एक बच्चा वही है जो 5 घंटे पढ़ रहा है, मे बी उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप जो पढ़ो वो आपको एग्जाम में चीजें मिले, यानी कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो जो बार बार आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो चलिए भाई आज हम डिटेल में राजस्थान को डिस्कस करने वाले हैं, पेड कोर्स के बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके से हम जो है एग्जाम को मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको किस किस पॉइंट्स पे ध्यान देना है कंप्यूटर साइंस में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि बच्चे मुझे पता है लगातार मुझसे काफी लंबे समय से फोन कर रहे थे कि मैम एक बार डिटेल में डिस्कस करवा दीजिए, डिटेल में डिस्कस करवा दीजिए। क्योंकि मैं भी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे घर में शादी थी तो मैं 10-15 दिन काफी जो है अभी आपने देखा भी होगा चैनल पे बिल्कुल बहुत कम अपडेट था, है ना। क्योंकि मैं डेली आपको काफी जो है हर तरीके से गाइड करती हूँ, बट अभी 15 दिन 20 दिन या एक महीने से आपको थोड़ा बहुत कम जो है आपको वहां पे रिस्पांस दिख रहा होगा, ठीक है। बट आप जो है हम कंटिन्यू अपना जो है जिस तरीके से हम करते थे वैसे ही हम अपना कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, चाहे वो यूपीएलटी ग्रेड वाले हो, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक वाले हो, चाहे वो पीजीटी स्क्रीनिंग हो या राजस्थान हो, काफी बच्चे जो है मुझसे बार बार कहते मैम इसका करवा दो उसका करवा दो। तो हम जो है कंटिन्यू डेली बेसिस पे अच्छे वाली क्लासेस लेंगे ताकि आपके ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम है सभी को अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो आज जो है हमारा आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है आपका राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसमें आपका बेसिक और सीनियर है ना, दो जो है दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको पढ़ना है, किन चीजों पे आपको ध्यान देना है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो राजस्थान कंप्यूटर सीनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर सिलेबस, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर इंस्ट्रक्टर की। सीनियर इंस्ट्रक्टर में आपको किस किस चीजों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में सेट करना है, दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों 100 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.5 है। तो नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है। तो आपको जो करना है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है ताकि आप एग्जाम में ऑप्शन देखकर बिल्कुल भी जो है स्ट्रेस आउट ना हो कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था बट इसका आंसर होगा क्या, मैं दो आंसर में कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं। और 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वाला आंसर चूज करते हैं जो गलत होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज काफी बार हुई है कि भाई जब मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज होती हूँ तो हमेशा जो मुझसे चूज होता है वो गलत वाला ही होता है, ठीक है। तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो ऑप्शन की जो क्लैरिटी है वो आती है आपकी रिवीजन से, बार बार टेस्ट देने से। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप बार बार अटेम्प्ट करोगे, आपको जो क्वेश्चन पढ़ने का जो आपका तरीका है वो आपको समझ में आने लग जाएगा, तो आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन आपके रैंडमली वही पूछे जाते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बस क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर 1 सीनियर इंस्ट्रक्टर। तो पेपर 1 जो आपका रहेगा, आप सभी को पता है कि भाई कॉमन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो भाई आई होप आपने करंट अफेयर जो है अभी से ही पढ़ने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर पे फोकस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका जनरल एबिलिटी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये सब जो है आपका ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, नॉर्मल 10th लेवल तक का आएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इस पे भी आपको अच्छे से काम करना है। साइड बाई साइड 2 से 2 घंटे 3 घंटे आपको इसके देने हैं और 3 से 4 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट को देने हैं।
क्योंकि भाई अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है, ज्यादातर बच्चों की सब्जेक्ट पे कमांड होती है, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिक्स, फिर आपका डीआई, ठीक है, तो ये सब रहने वाला है। क्योंकि मेन जो है मैं आपको सीएसई पढ़ाती हूँ, तो कंप्यूटर साइंस पे हम फोकस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप यहाँ पर देखो कि भाई कंप्यूटर साइंस का जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको पता क्या होना चाहिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, जनरेशन क्या है, उसकी पीढ़ियां क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है ना, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, इन सबको किसने डेवलप किया था, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनके बारे में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि भाई जो है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर हार्डवेयर क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि इनपुट आउटपुट में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आपका मेमोरी वाला पार्ट हुआ, वायरसेस हुए, ये सब जो आपका बिल्कुल जो बेसिक वाला है ना, जो आप स्टार्टिंग में आजकल तो जो है स्टार्टिंग में ही जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ही कंप्यूटर आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक सी हैं, लेकिन आपको पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पता नहीं, आप एक चीज को अगर आप एक बार समझ लोगे फिर उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब आगे देखो, फिर आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आपका जो है ऑक्टल टू हेक्सा है, हेक्सा टू ए, ठीक है। फिर आपका जो है ग्रे कोड, आपका जो है भी आपके जो है ग्रे कोड हो गया, 3 एक्सेस कोड हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जो है नॉर्मल नंबर सिस्टम में तो आपका जो है आपका ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा, है ना, और इनको जो है हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। फिर आपका जो 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट में से क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हो, 2's कॉम्प्लीमेंट में से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी, ठीक। फिर आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, अरिथमेटिक आपको पता ही है। फिर इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, फिर फंक्शनल डिटेल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ले देखिए पूरा जो मैंने आपको अभी बोला है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। तो ये आपका पार्ट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, 4 to 5 मार्क्स का आप मान के चल सकते हो, क्योंकि इससे पहले एग्जाम नहीं हुआ है तो हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन 5 मार्क्स में हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 4 to 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जिसमें आपका C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन। अब आप ये सोचोगे कि भैया ये क्या है, सी भी दे दिया, C++ भी दे दिया, .NET भी दे दिया, जावा भी दे दिया, मशीन लर्निंग भी दे दिया, पाइथन भी दे दिया, इतनी सारी चीजें दी, किस तरीके से करेंगे इन सारी चीजों को, है ना। तो इन सारी चीजों को जो आपको करना है वो मैंने कहा ना, यहाँ पर आपको स्मार्ट टेक्निक जो है फॉलो करनी है, क्योंकि कई बच्चे होंगे जो इनको डिटेल में पढ़ना बैठ जाएंगे कि भैया हम तो बहुत ही ज्यादा डीप में जा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, रेंडमली हमें वो चीजें उठानी है जो पीछे, लाइक आपका डीएसएस भी हो गया, चाहे आपका केवीएस हो गया, चाहे वो आपका एस्टेट हो गया, कि वहां से एग्जामिनर ने क्या क्या चीजें ली थी, है ना। तो जिसमें जो है सबसे जो मेन पार्ट आता है C++ में, अगर मैं बात करूँ तो आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके जो है जो फीचर्स हैं, लाइक आपको पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डी कंस्ट्रक्टर हो गया आपका, डेटा हाइडिंग हो गया, आपका जो है अनकैप्सुलेशन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको यहाँ से चीजें वही उठानी है। सी में से जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक टोकन हो गया, कोई प्रोग्राम दे दिया, इस तरीके से बहुत ज्यादा आपको ये नहीं मैं पूरा सी पढ़ डालू, मैं पूरा C++, आपको कोई प्रोग्रामिंग मतलब कोई हासिल नहीं करनी। यहाँ पे सिर्फ आपको वो पॉइंट्स उठाने, वो चीजें उठानी जो रेंडमली आ रही हैं, और वही आपको बहुत अच्छे तरीके से 5 या 6 बार रिवीजन में डालनी है, ठीक है। फिर .NET, जावा का भी हमें हल्का फुल्का, जो C++ और जावा ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर .NET हो गया, AI हो गया आपका, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेसिक्स चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा हाई में नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के क्या क्या प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस से क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी है। कंट्रोल फ्लो, फंक्शन एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, एनुमरेटेड डेटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग,
कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको देख के आपको डर जाओ, लेकिन सिलेबस इस तरीके से दे रखा है कि भैया और यार क्या करें, क्या मतलब क्या छोड़े क्या ना करें, है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जस्ट मैंने अभी बताया, C++ और जावा ऑलमोस्ट फीचर सेम है, लेकिन कुछ फीचर्स आपके जो है डिफरेंट है कि कई फीचर्स जो है वो आपके जावा में यूज नहीं होते, लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है हम जावा जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो जावा में नहीं होते, वही जो है आपको पॉइंट आउट उठाना है, क्योंकि वही जो है एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो गया, क्योंकि जो नेट के क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके जो DSS भी है, KVS है, आपका स्टेट है, वहां से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट जो आपके नेट में जो बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। फाइल एंड स्ट्रीम में से जो है आपको पूछ लेगा कि भाई इनपुट आउटपुट इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, और इससे आसान सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, जहां पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आएगा, आपको एप्लीकेशन में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि स्टैक की एप्लीकेशन, क्यू की एप्लीकेशन, लिंक लिस्ट। फिर ट्री में से तो डेफिनेटली इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तो मस्ट है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर आपका सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जिसमें से आपको सभी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। तो विद ट्रिक हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। डोंट वरी कि आप किसी भी चीज को आपको एक्स्ट्रा जो है सर्च करें कि कहाँ से क्या करें, कहाँ से मटेरियल मिलेगा। तो जब आप पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको नोट्स, PDF एवरीथिंग आपको मिलेगा, आपको एडिशनल कोई बुक रेफर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो मैं आपको बताऊंगी, उससे एडिशनल अगर आपने अपना दम दिमाग लड़ाने की कोशिश की तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो एल्गोरिथम में ट्री, ट्रेवर्सल ट्री को किस तरीके से ट्रैवर्स, ब्रांच एंड बाउंड, ग्रीडी मेथड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। यहाँ पर डायनामिक नहीं दे रखा और आपका जो डिवाइड एंड कॉन्कर है वो भी नहीं दे रखा, बट हमें थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर अगेन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग यहाँ पर हम यूज करें, ठीक है। उसके बाद डिजिटल लॉजिक की बात करें तो बुलियन एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, के मैप, TTL, CMOS, लॉजिक फैमिलीज, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन, हाफ फुल एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, सिंक जो है आपका सिंक्रोनाइज सीक्वेंशियल सिस्टम डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका फ्लिप फ्लॉप इंपॉर्टेंट है, के मैप इंपॉर्टेंट है, बुलियन एक्सप्रेशन, फिर मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, ये सारी चीजें है ना। फिर उसके बाद है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, जिसमें से आपको वन ह्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर करना है, रजिस्टर करने हैं कि रजिस्टर की टाइप क्या है, माइक्रो ऑपरेशन, मेमोरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में से तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है, टाइप्स बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद जो आपका डेडलॉक वाला पार्ट है, फिर उसके जो प्रोसेस शेड्यूलिंग जो आपका होती है, कौन कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको पूरा बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस में भी जो आपको गिनी चुनी चीजें हैं, लाइक आपका जो है ER मॉडल है ना, आपको पता होना चाहिए, कीज वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, जहां से बार बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर उसमें से रिलेशन, आपका रो, टपल, एट्रीब्यूट, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक तो आपका जो लाइफ साइकिल मॉडल है वो आपको सारे पता होने चाहिए। उसके बाद जो टेस्टिंग वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो कपलिंग एंड कोहेजन वाला है, डिजाइन वाला, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क में से जो मोस्टली जो क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ज्यादातर जो क्वेश्चन मिल जाएंगे TCP IP एंड OSI मॉडल, तो OSI मॉडल आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी जो है यहाँ से आपको हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक तो लेयर्स की फंक्शनैलिटी आपकी सभी को याद करनी की कौन सी लेयर की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, प्लस आपको जो है OSI मॉडल को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, जिसमें आपकी जो है RSA हो गया, DES एल्गोरिथम हो गया, AES हो गया, ये सब आपको करना है सिक्योरिटी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूरा एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क का ही हम पार्ट मान सकते हैं, जिसमें आपका चैनल कैपेसिटी, एडिशन, ये सब डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा ये नहीं है कि बहुत पता नहीं क्या दे दिया, ये सब डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जो डेफिनेशन है ये आपका नेट के एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन, इम्पेयरमेंट, ये सारे के सारे आपके
नॉइज जब हम करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट है आपका वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में लाइक आपका HTML हो गया, आपका XML हो गया, आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, आपका CSS हो गया, ये 4-5 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने, पूरा वेब डेवलपमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये सीनियर वाला है आपका सिलेबस ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगेन अगर हम पेपर 2 की बात करें तो अगेन जो है ये पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है 100 मार्क्स का, 2 घंटे की टाइमिंग है और 0.5 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कट हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्टर की बात करें तो सेम जो है आपका, सेम है भाई कंप्यूटर फंडामेंटल, सेम कंप्यूटर फंडामेंटल है, सारी चीजें वही हैं जो हमने पीछे देखी थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही C++, जावा, डॉटनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस यहाँ पर मशीन लर्निंग और ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, नहीं मशीन लर्निंग भी है, मशीन लर्निंग, पाइथन, बस यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है यार, पूरा का पूरा वही है जो आपका पीछे था। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप, स्कोप, वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, प्रेसिडेंस, सब कुछ है भाई जो हमने पीछे देखा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका C++, जावा, फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जस्ट हमने अभी जस्ट पढ़ा है, पूरा का पूरा आपका वही सिलेबस है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में सारी चीजें वही आ जाएंगी, एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट वर्सेस एरे, तो ऑलमोस्ट जो है आपको ले दे के चीजें वही करनी है, बस जो पेपर का लेवल है ना सीनियर और बेसिक में, बस वही डिफरेंस आएगा, अदरवाइज आपको सारी चीजें वही देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर जो है आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये वाला जो कम्युनिकेशन वाला है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम चीजें देखने को मिल रही है। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क लेयर्स, मॉडल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका वायरस, मैलिशियस अटैक वगैरह, फिर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे अलग आ गया, जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये सब आपको एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही है, बट कुछ चीजें, कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको अलग दिखेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जो आपको नॉर्मल जो है जो स्कूल लेवल की जो बुक्स होती है वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर वही आपका ई-कॉमर्स वगैरह, HTML, XML, जावास्क्रिप्ट, सब कुछ वही है, ले दे के सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चीजों को ऊपर नीचे कर रखा है। तो भाई करना आपको ऑलमोस्ट जो है बेसिक और जो आपका सीनियर वाला है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर चीजें करनी है, बस जो लेवल होगा वो आपका थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, अब आपको करना किस तरीके से है वो देखो। तो भाई आपको जो है चीजें उठानी है, उठाने के बाद जो है अगर आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के देखो कि आपने जो किया है आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, किसी भी हालत में एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक चीज आपको हमेशा ये याद रखनी है। ठीक है, अब देखो पेड कोर्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपका पेड कोर्स है, पेड कोर्स आपका 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका जो बेसिक टू एडवांस अपन सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, सब कुछ आपका कवर होगा, डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे ही जो है आप पेमेंट करोगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहीं पर आपको क्लासेस का लिंक, नोट्स, PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है टेस्ट में जो है आप सभी बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ताकि जो है आप ये देख सको कि भाई मुझे कितना और इम्प्रूव करना है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरे सिलेबस के बाद जो आपकी TGT PGT के जो पेपर्स हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम एक बार रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली जो आपका एग्जाम में जो पेपर्स है 50 to 60 70 मार्क्स तक का जो है मैं आपका टेस्ट लूंगी। 5 to 10 मार्क्स जो है टेस्ट होंगे आपके, ताकि आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है भाई कोर्स का। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हम फ्री में भी मैं आपका डेफिनेटली इसका जो है सिलेबस करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यूपी पॉलिटेक्निक का करवाना है। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक का खत्म हो जाएगा देन जो है हम आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, और कोई बच्चा जो है चाहता है पेड कोर्स के बारे में और अच्छे से जानना तो 6263121131 इस पे जो है व्हाट्सएप करके जो है आप और ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।